सबसे बड़ी खुशकिस्मती हम सब की ये है कि डॉक्टर विजेंद्र परवाज साहब इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। हमारे लिए एजाज़ की बात तो कौमी यकजहती की जीती जागती अलामत। न जाने कितने हज़ारों तालिब इल्म मुझ जैसे उनके शागिर्द रहे और सिर्फ अंग्रेज़ी नहीं बल्कि उर्दू भी उनसे सीखी। ये हमारी गंगा जमनी तहज़ीब का एक नमूना है। जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया, मैं बिना किसी ताख़ीर के मैं चाहता हूँ कि आप लोग काफ़ी देर से क्योंकि जाम में भी फंसे हुए थे, अब कलाम में आप फंस जाएं। और मैं एक बात और बता दूं कि हमारे ये हुस्न इत्तफ़ाक़ कि बम्बई से हमारे आज सेमिनार में तशरीफ़ लाए थे शमीम तारिक साहब, वो आज हमारे मेहमान मुअज़्ज़म हैं। हम उनका भी इस्तक़बाल करते हैं, डॉक्टर अकील अहमद साहब का इस्तक़बाल करते हैं और तमाम शोरा का। तो एक बार तमाम सामीन से मैं चाहता हूँ कि तालियों से मुझे इजाज़त दें तो मैं आगाज़ करूँ। अभी फरमाया सेक्रेटरी साहब ने कि लाल किले में मुशायरा होता था, बाकी सब इजाज़त की बात थी, तो वहीं से मैं शुरू करता हूँ कि अहले फ़न, अहले सुखन, अहले हुनर में आ गए। अहले फ़न, अहले सुखन, अहले हुनर में आ गए। देखिए अहले नज़र की हम नज़र में आ गए। देखिए अहले नज़र की हम नज़र में आ गए। और लाल किला के दरो दीवार तो सुनते न थे, लाल किला के दरो दीवार तो सुनते न थे, इसलिए लेकर गज़ल गालिब के घर में आ गए। इसलिए लेकर गज़ल, तालियां आपकी जोरदार होनी चाहिए ताकि ये रिकॉर्डिंग बराह रास्त देखी जा रही है। शुरू से ही मुशायरे का जिंदा आपको रखना है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि लाल किला के दरो दीवार तो सुनते न थे, इसलिए लेकर गज़ल गालिब के घर में आ गए। और ए खुशा सुल्तान जी खुसरो का दामन मिल गया। ए खुशा सुल्तान जी खुसरो का दामन मिल गया। आज उर्दू वाले बज़्मे दीदावर में आ गए। तो बहुत शुक्रिया। मैं यहीं से आगाज़ करता हूँ कि मेरा वतन अफजल है सबसे, क्यों ना वतन पर नाज करूँ। मेरा वतन अफजल है सबसे, क्यों ना वतन पर नाज करूँ। और किसको बुलाऊँ बज़्म में पहले, मैं किसका एजाज़ करूँ। तो मैं चाहता ये हूँ कि फूलों के गुलदस्ते सजे हैं, नखत से आगाज़ करूँ। तो मैं चाहता हूँ निकत अमरोही जो हिंदुस्तान की मशहूर शायरा हैं और पूरी दुनिया में हमारे खित्ता-ए मुसाफ़ी का नाम रोशन कर रही हैं, एक गीत पेश करेंगी चंद बंद, ताकि आगाज़ हो जाए हमारे नग़्मा वतन से और अपने वतन अज़ीज़ का हम जिक्र कर सकें। आप सबकी तालियों के बीच में उन्हें दावत दे रहा हूँ जनाब मोहतरमा निखत अमरोही साहिबा, तालियों से जरा उनका इस्तक़बाल कीजिएगा। हिंदुस्तान के हवाले से एक छोटा सा गीत आपके खिदमत में पेश कर रही हूँ, समाप्त कीजिएगा। नया गीत है तो आप सबकी हौसला अफजाई चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। सच्चे हिंदुस्तानी हैं हम, सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदुस्तानी हैं हम, सच्चे हिंदुस्तानी। खून से है रंगीन हमारे, खून से है रंगीन हमारे आजादी की कहानी। सच्चे हिंदुस्तानी हैं हम, सच्चे हिंदुस्तानी। बंद समाप्त कीजिएगा कि आजादी की जंग में शामिल हर रहबर को याद करो, खून की होली खेलने वाले चंद्रशेखर को याद करो। आजादी की जंग में शामिल हर रहबर को याद करो, खून की होली खेलने वाले चंद्रशेखर को याद करो। अशफाकुल्लाह खां के साथी सावरकर को याद करो, अशफाकुल्लाह खां के साथी सावरकर को याद करो। गोरों ने घबरा कर जिनको, गोरों ने घबरा कर जिनको भेजा काला पानी। सच्चे हिंदुस्तानी हैं हम, सच्चे हिंदुस्तानी।
मुल्क पे आँच न आने देंगे, कसम ये हमने खाई है। अपने वतन पर जान लुटाना ईमान की सच्चाई है। मुल्क पे आँच न आने देंगे, कसम ये हमने खाई है। अपने वतन पर जान लुटाना ईमान की सच्चाई है। कतरा कतरा खून दिया है तब आजादी पाई है। कतरा कतरा खून दिया है तब आजादी पाई है। भूल नहीं सकते हम अपने, भूल नहीं सकते हम अपने पुरखों की कुर्बानी। सच्चे हिंदुस्तानी हैं हम, सच्चे हिंदुस्तानी। आखिरी बंद समाज की जगह पढ़ती हूँ कि भारत माँ के दुश्मन को हरगिज न कोई सम्मान दिया। जान माल सब दिया न लेकिन अपना हिंदुस्तान दिया। भारत माँ के दुश्मन को हरगिज न कोई सम्मान दिया। जान माल सब दिया न लेकिन अपना हिंदुस्तान दिया। अपने देश की आजादी में सबने ही बलिदान दिया। अपने देश की आजादी में सबने ही बलिदान दिया। वो टीपू सुल्तान हो या फिर, वो टीपू सुल्तान हो या फिर झांसी वाली रानी। सच्चे हिंदुस्तानी हैं हम, सच्चे हिंदुस्तानी। अपना शिजरा बता दूं आज तुझको, अपना शिजरा बता दूं आज तुझको, मैं मोहब्बत के खानदान से। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपना शिजरा बता दूं आज तुझको, मैं मोहब्बत के खानदान से हूँ। मैं मोहब्बत के खानदान से हूँ। अपना शिजरा बता दूं आज तुझको, मैं मोहब्बत के खानदान से हूँ। तुम्हें थोड़ी तो थी वफादारी, तुम्हें थोड़ी तो थी वफादारी, लोग तो बेवफा भी होते। तुम्हें थोड़ी तो थी वफादारी, तुम्हें थोड़ी तो थी वफादारी, लोग तो बेवफा भी होते, लोग तो बेवफा भी होते हैं। और मेरी जीस्त में यूं भी नहीं हुआ शामिल, वो मेरी जीस्त में यूं भी नहीं हुआ शामिल। अंधेरी रात में सूरज कहाँ निकला, वो मेरी जीस्त में यूं भी नहीं हुआ शामिल, वो मेरी जीस्त में यूं भी नहीं हुआ शामिल। अंधेरी रात में सूरज कहाँ निकला, अंधेरी रात में सूरज बहुत, अंधेरी रात में सूरज कहाँ निकला है। 100 तरीके थे जान देने, मुनीर साहब बैठे हमारे लोग, 100 तरीके थे जान देने के, और मैं तुमको जान देना। 100 तरीके थे जान देने, 100 तरीके थे जान देने के, 100 तरीके थे जान देने के, और मैं तुमको जान देना, और मैं तुमको। एक मतलब कौन ओझल हुआ है मंजर से, कौन ओझल हुआ है मंजर से, आँख झपकी नहीं है शब्द से। कौन ओझल हुआ है मंजर से, कौन ओझल हुआ है मंजर से, आँख झपकी नहीं है शब्बर से। शेर पेश खिदमत, जाहिरी रखरखाव अच्छा है, कौन ओझल हुआ है मंजर से, आँख झपकी नहीं है शब्बर से, और जाहिरी रखरखाव अच्छा है, लोग टूटे हुए हैं अंदर। जाहिरी रखरखाव अच्छा है, जाहिरी रखरखाव अच्छा है, जाहिरी रखरखाव अच्छा है, लोग टूटे हुए हैं अंदर। अब एक मतलब जाने जाने तुझसे क्या राब्ता निकला, जाने तुझसे क्या राब्ता निकला, दर्द भी तू ही दवा। जाने तुझसे क्या राब्ता निकला, जाने तुझसे क्या राब्ता निकला, दर्द भी तू ही दवा निकला, और
दूर होता नहीं अकेलापन, वाह दूर होता नहीं अकेलापन, मैं भी किस रास्ते पे आया, दूर होता नहीं अकेलापन, मैं भी किस रास्ते पे आ निकला। और मैं तुझे बावफा समझता था, मैं तुझे बावफा समझता था यार, तू भी तो बेवफा निकला। मैं तुझे बावफा समझता था यार, तू भी तो बेवफा निकला। यार तू भी तो बेवफा निकला। आरज़ू ख्वाब देखने की, आरज़ू ख्वाब देखने की थी और हिस्से में जगह, आरज़ू ख्वाब देखने की और हिस्से में जगह निकला। और मक्का पेशेंट हिम्मत अफजल भाई, उसके मेरे मिजाज में काशिफ, उसके मेरे मिजाज में काशिफ, कितनी सदियों का फासला, उसके मेरे मिजाज में, उसके मेरे मिजाज में काशिफ, सदियों का फासला। कौन ओझल हुआ है मंजर से, कौन ओझल हुआ है मंजर से, आँख झपकी नहीं, कौन ओझल हुआ है मंजर से, आँख झपकी नहीं है शब्बर से। जाहिरी रख रखाव अच्छा है, जाहिरी रख रखाव अच्छा है। चंदा शाह पेश कर रहा हूँ मुलाजा के लिए। शाहजहां उधर साफ गोई से नफरत बहुत, उधर साफ गोई से नफरत बहुत है, इधर हक बयानी की जुर्रत बहुत है। क्या बात है, वाह 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 वाह, साफ गोई से नफरत बहुत है, इधर हक बयानी से जुर्रत बहुत है। क्या बात है। चलो गांव से भर के लाते हैं पानी, चलो गांव से, चलो गांव से भर के लाते हैं पानी, शहरों में पानी की किल्लत नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। चलो गांव से भर के लाते हैं पानी, शहरों में पानी की किल्लत बहुत है। शेर देखिएगा, खुदा भेज दे तू अमीरी के बादल, खुदा भेज दे तू अमीरी के बादल, मेरे देश में आज गुर्बत बहुत है, मेरे देश में आज गुर्बत बहुत है। एक नज़्म, एक गज़ल पेश कर रहा हूँ आप लोगों को, उम्मीद है कि पसंद आएगी। शाहजहां वास्ता नहीं जिनको, वास्ता नहीं जिनको आशिकी के मंजर से, वास्ता नहीं जिनको आशिकी के मंजर से, जख्म दिल की गहराई नापते हैं नश्तर से। वास्ता नहीं जिनको आशिकी के मंजर से, जख्म दिल की गहराई नापते हैं मंजर से, नापते हैं नश्तर से। आ भी जाओ दिलबर की शाम भी है ढलने को, आ भी जाओ दिलबर की शाम भी है ढलने को, आ भी जाओ दिलबर की शाम भी है ढलने को। दिल पुकारे है तुमको आज अपने अंदर से, दिल पुकारे है तुमको आज अपने अंदर से। दिल लगी नहीं अच्छी तजर्बा ये कहता है, दिल लगी नहीं अच्छी तजर्बा ये कहता है। गुफ्तगू शुरू कर दी फिर हवाए सरसर से, गुफ्तगू शुरू कर दी फिर हवाए सरसर से। आ भी जाओ दिलबर की शाम भी है ढलने को। कैसे भूल जाऊं मैं खुशनुमा सा मंजर वो, क्या बात है। कैसे भूल जाऊं मैं खुशनुमा सा मंजर वो। छुप के नंगे पाना याद है तेरा घर से, छुप के नंगे पाना याद है तेरा घर से। फायदा नहीं होगा ऐ वफा कभी तुमको, फायदा नहीं होगा ऐ वफा कभी तुमको। लौ लगाए बैठे हो क्यों ज़मीने बंजर से। क्या बात है, वाह 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 वाह। हज़रात एक नज़्म है, थोड़ी तवील जल्दी पढ़ दूंगा मैं, आराम से पढ़िए। टाइम का अगर वो है तो। बहुत रो रहा है तुझे सोचकर, बहुत रो रहा है तुझे सोचकर, ये दिल खो गया है तुझे सोचकर। तू दिलबर है दिलकश है दिल का करी,
तू दिलबर है, दिलकश है, दिल का करीम, तू महवश है, चंदा है, माहे जबी, तू महवश है, चंदा है, माहे जबी, सितारों की दुनिया के अर्शे बरी, क्या बात तसव्वुर की मेरी परी दिल नशी, ये हैरत ज़दा है तुझे सोचकर, ये दिल खो गया है तुझे सोचकर। तेरी ज़ात को और कुव्वत मिले, क्या बात तेरी ज़ात को और कुव्वत मिले, मिले हौसला और चाहत मिले, वाह मिले हौसला और चाहत मिले, अजीमत मिले और अजमत मिले, क्या बात है ख्वाहिश ज़मी पे कि जन्नत मिले, वाह है ख्वाहिश ज़मी पे ही जन्नत मिले, दुआ कर रहा है तुझे सोचकर, ये दिल खो गया है तुझे सोचकर। वाह शराबी निगाह पे भटकता गया, शराबी निगाह पे भटकता गया, गुलाबी लबों पे चहकता गया, गुलाबी लबों पे चहकता गया, तेरा लम्स पाकर महकता गया, मुअत्तर चमन में महकता गया, तेरा लम्स पाकर बहकता गया, मुअत्तर चमन में महकता गया, कि हक बोलता है तुझे सोचकर, ये दिल खो गया है तुझे सोचकर। ये आंखें नहीं है नशा है कोई, ये आंखें नहीं है नशा है कोई, लबों पे तेरे अब फिदा है कोई, तेरी गुफ्तगू में अदा है कोई, तेरा मुस्कुराना सजा है कोई, वाह तुझे सुना है तुझे सोचकर, क्या बात है ये दिल खो गया है तुझे सोचकर। तू अनमोल हीरा नजर में मेरी, तू अनमोल हीरा नजर में मेरी, गुहर कीमती है कहें ये सभी, जो पहले था तू है अभी भी वही, तेरी हर रजा पे है मेरी खुशी, वाह जब भी चूमता हूँ तुझे सोचकर, ये दिल खो गया है तुझे सोचकर। तू ही माजी मेरा मेरा हाल है, तू ही माजी मेरा हाल है, ज़ुबा मेरी तू है मेरा ख्याल है, फंसा दिल पे जिस्म फंसा दिल ये जिसमें वही चाल है, तू हीरा है मेरा लाल है, क्या बात है जिसे ढूंढता है तुझे सोचकर, ये दिल खो गया है तुझे सोचकर। वाह मोहब्बत है पहली मेरी जान तू, मोहब्बत है पहली मेरी जान तू, खुदा की कसम है मेरी शान तू, मेरी जिंदगी का है इरफान तू, मेरी हर मसरत की पहचान तू, ये सच कह रहा है तुझे सोचकर, वाह ये दिल खो गया है तुझे सोचकर। वाह वाह नहीं दिल की लेकिन ये मन्नत मिली, नहीं दिल की लेकिन ये मन्नत मिली, सिले में मुझे नहीं दिल की लेकिन वो मन्नत मिली, सिले में फकत मुझको नफरत मिली, तेरे दर पे आके भी जिल्लत मिली, सुकून के बजाय अजियत मिली, बहुत थक चुका हूँ तुझे सोचकर, ये दिल खो गया है तुझे सोचकर। आखिरी है किया फैसला है कि अब न मिलूं, किया फैसला है कि अब न मिलूं, मगन तू रहे और मैं भी रहूं, कहीं दूर दुनिया में जाके बसूं, जहां दर्द अपना वफा से कहूं, यही सोचता हूं तुझे सोचकर, ये दिल खो गया है तुझे सोचकर। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 फरमाए कि जाने किस किस के इशारे पे चलाया गया हूँ, वाह क्या कह रहे हैं सुनिए साहब शायर वाला है वाह चलाया गया हूँ, रात दिन वक्त के आरे पे चलाया क्या गया, कह रहे हैं वाह 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 जाने किस किस के इशारे पे चलाया गया हूँ, रात दिन वक्त के आरे पे चलाया गया हूँ, हम सफर कोई न था तपते हुए सहरा में, क्या बात है हम सफर कोई न था तपते हुए सहरा में, अपने साये के सहारे पे चलाया गया हूँ। क्या बात है वाह 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 क्या बात है भाई शेर की पजीराई हो रही है वाह वाह कोई न था तपते हुए सहरा में, क्या बात है अपने
मुनीर भाई शेर सुने कि कभी ऐसा भी हुआ छिन गई पैरों से जमीन, कभी ऐसा भी हुआ छिन गई पैरों से जमीन, और कभी चांद पे तारे पे चलाया गया हूँ। कभी ऐसा भी हुआ छिन गई पैरों से जमीन, और कभी चांद पे तारे पे चलाया गया हूँ, और कभी चांद पे तारे पे चलाया गया हूँ। ये विषय खबर खास सुने कि ये न समझो कि मेरी बढ़ गई वक़्त कैसे, ये न समझो कि मेरी बढ़ गई वक़्त कैसे, छोटा सिक्का था खसारे पे चलाया। बहुत शुक्रिया। ये न समझो कि मेरी बढ़ गई वक़्त कैसे, छोटा सिक्का था खसारे पे चलाया गया हूँ। छोटा सिक्का, बहुत शुक्रिया, छोटा सिक्का था खसारे पे चलाया गया हूँ। बाद में की गई तकलीफ मेरी शख्सियत, बाद में की गई तकलीफ मेरी शख्सियत, क्या बात है, बाद में की गई तकलीफ मेरी शख्सियत, पहले मैं अपने ही गारे पे चलाया क्या माफिया है, अपने गारे में चलाया गया। की गई तकलीफ मेरी शख्सियत, क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह, बाद में की गई तकलीफ मेरी शख्सियत, क्या बात है, पहले मैं अपने ही गारे पे चलाया गया हूँ, पहले मैं अपने ही गारे पे चलाया गया हूँ। ये विषय देख लें, शायद काबिलों के ख्वाब दिखला के तनफ्फुस की फरावानी का, ख्वाब दिखला के तनफ्फुस की फरावानी का, चंद सांसों के गुजारे पे चलाया गया। ख्वाब दिखला के तनफ्फुस की फरावानी का, बहुत शुक्रिया, ख्वाब दिखला के तनफ्फुस की फरावानी का, चंद सांसों के गुजारे पे चलाया गया हूँ, चंद सांसों के गुजारे पे चलाया गया हूँ। अरे गजल के शेर कुछ और सुने अगर इजाजत दे तो। सुने कि ये ना समझो रहे फरार पे है, ये ना समझो रहे फरार पे है, जिंदगी मौत के रडार पे है, वाला है, वो बुलंदी से गिरने वाला है, पाँव अब आखिरी कगार पे है। वो बुलंदी से गिरने वाला है, वो बुलंदी से गिरने वाला है, पाँव अब आखिरी कगार पे है। क्यों है लहजे में आज तब्दीली, अच्छा क्यों है लहजे में आज तब्दीली, क्यों है लहजे में आज तब्दीली, क्यों इनायत ये खाकसार पे है, क्यों है लहजे में आज तब्दीली, क्यों इनायत ये खाकसार पे है, क्यों इनायत ये खाकसार पे है। ये है इनाम हक बयानी का, ये है इनाम हक बयानी का, सर हमारा फराज़ेदार पे है, ये इनाम हक बयानी का, ये है इनाम हक बयानी का, सर हमारा फराज़ेदार पे है। और ये जो शोहरत मुझे नसीब हुई, ये जो शोहरत मुझे नसीब हुई, इसकी बुनियाद इंकिसार पे है। शोहरत मुझे नसीब हुई, इसकी बुनियाद इंकिसार पे है, इसकी बुनियाद इंकिसार पे है। अगर इजाजत हो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए इसका। ये सुनने वाले पूरे दिल्ली और अतराफ के ऐसे हैं कि ये बदल के पारखी हैं। एक एक हमारे बैठे हैं शर्मा जी भी, और कई लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ
मुशायरा इनकी ग़िज़ा है और आप लोग शायरों को खास तौर से वही कलाम यहाँ सुनाना पड़ता है इन लोगों के लिए जो इनकी दिल में उतर जाता है ये कलाम। आवाज़ कम है इसकी भी यार, आवाज़ बढ़ाओ भाई इसका थोड़ा सा, अपनों से बगावत थोड़ा उसकी बढ़ाओ, थोड़ा उसको बढ़ाओ। लोग अपनों से बगावत में निकल पड़ते हैं। वाह लोग वाह अपनों से बगावत में निकल पड़ते हैं, हम तो दुश्मन की हिमायत में निकल पड़ते हैं। लोग अपनों से बगावत में निकल पड़ते हैं, हम तो दुश्मन की हिमायत में निकल पड़ते हैं। और काटने के लिए हम लोग जरूरत की चट्टान, काटने के लिए हम लोग जरूरत की चट्टान रोज फरहाद की सूरत में निकल पड़ते हैं। काटने के लिए हम लोग जरूरत की चट्टान, काटने के लिए हम लोग जरूरत की चट्टान रोज फरहाद की सूरत में निकल पड़ते हैं। और ये विषय देख लेंगे, इसलिए आज भी मंजिल से बहुत दूर हैं हम। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए आज भी मंजिल से बहुत दूर हैं हम, ऐसे वैसों की क़यादत में निकल इसलिए आज भी मंजिल से बहुत दूर हैं हम, ऐसे वैसों की क़यादत में निकल पड़ते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, गाड़ी साहब वाह वाह वाह। ऐसे वैसों की क़यादत में निकल पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। इसलिए आज भी मंजिल से बहुत दूर हैं हम, ऐसे वैसों थोड़ी की बढ़ा दीजिए, क़यादत आवाज़ बढ़ा दीजिए प्लीज यार, इतना अच्छा शेर सुना रहे हो, आवाज़ थोड़ा थोड़ा बड़ा करिए आप। हेलो। ये है ना बात, बंदों की तरफ से। इसलिए आज भी मंजिल से बहुत दूर हैं हाँ, हम, शायरों को नजदीक आना चाहिए। इसलिए आज भी मंजिल से बहुत दूर हैं हम, ऐसे वैसों की क़यादत में निकल पड़ते क्या हैं। बात है, बना है मामा। ऐसे वैसों की क़यादत में निकल पड़ते हैं। और शेर कुरैशी बतौर साहब, खास सुन ले के फूल से खुशबू, सितारों से चमक, चांद से नूर। क्या बात है, फूल से खुशबू, सितारों से चमक, चांद से नूर, सब के सब किसकी मोहब्बत में निकल पड़ते हैं। वाह सब के सब फूल से खुशबू, सितारों से चमक, चांद से नूर, क्या बात है, वाह सब के सब किसकी मोहब्बत में निकल पड़ते हैं। वाह। और सख्त गर्मी हो के सर्दी हो मगर ये मजदूर, हाँ, सख्त गर्मी हो के सर्दी हो मगर ये मजदूर, घर से सब घर की जरूरत में निकल पड़ते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। घर से सब घर की जरूरत में निकल पड़ते हैं। और देखकर भेजी हुई तेरी निशानी जाना, देखकर तेरी देखकर भेजी हुई तेरी निशानी जाना, हम ख्यालात की जन्नत में निकल पड़ते हैं। हम ख्यालात की जन्नत में निकल पड़ते हैं। और ये शेर देख ले मुनीर भाई, आपकी दुआएं चाहता हूँ कि आंसुओं में अभी संजीदगी आई ही नहीं, आंसुओं में अभी संजीदगी आई ही नहीं। जैसे बच्चे हैं शरारत में निकल पड़ते हैं, वाह वाह वाह। जैसे बच्चे हैं शरारत में निकल क्या बात पड़ते हैं। और शाहजादे की तरह सुबह से ही सज धज कर क्या बात है, हम मोहब्बत की रियासत में निकल पड़ते हैं। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इन चार मिसरों से अपनी बातें शुरू करता हूँ। अर्ज किया कि तुम तो ऐसे उदास बैठे हो, तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। और क्या चाहिए तुम्हें बोलो, और क्या चाहिए तुम्हें बोलो, और क्या लेके आस बैठे हो। और क्या चाहिए तुम्हें बोलो, और
मुलाहजा फरमाए 4 मिसरों में। अर्थ यह है कि क्यों वो औरत उदास रहती है, क्यों वो औरत उदास रहती है, वो तो शौहर के पास रहती है। क्यों वो औरत उदास रहती है, वो तो शौहर के पास रहती है। मैंने पूछा सबब तो वो बोली साथ में मेरे साथ रहती है। क्यों वो औरत उदास रहती है, वो तो शौहर के पास रहती है। मैंने पूछा सबब तो ये बोली साथ में मेरे साथ रहती है। 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए कि कभी भी फिक्रे हरामो हलाल मत करना, कभी भी फिक्रे हरामो हलाल मत करना। महल्ले वालों का हरगिज ख्याल मत करना। हक पड़ोसी की चीजों पे हर पड़ोसी का कभी खरीद के मुर्गा हलाल मत करना। कभी भी फिक्रे हरामो हलाल मत करना। महल्ले वालों का हरगिज ख्याल मत करना। है हक पड़ोसी की चीजों पे हर पड़ोसी का कभी खरीद के मुर्गा हलाल मत करना। वाह वाह वाह। 4 मिसरे अस्कर में मुलाहजा फरमाए, वो तो आप देख लीजिए। अर्थ क्या है कि बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है। गधों के साथ रहना पड़ रहा है। बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है। गधों के साथ रहना पड़ रहा है। जरूरत आ पड़ी है चोंच साहब, जरूरत आ पड़ी है चोंच साहब, गधे को बाप कहना पड़ रहा है। क्या बात है। बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, गधों के साथ रहना पड़ रहा है। जरूरत आ पड़ी है चोंच साहब, गधे को बाप कहना पड़ रहा है। 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए कि घर जान भी गंवानी पड़े इसका गम नहीं। क्या बात है। घर जान भी गंवानी पड़े इसका गम नहीं। करते हैं वफादारी करेंगे। और गुस्से में कहा घोड़े ने चोंच की सुनिए, हम आदमी नहीं है जो गद्दारी करेंगे। मुलाहजा फरमाए फिर से कि घर जान भी गंवानी पड़े इसका गम नहीं। करते हैं वफादारी करेंगे। और गुस्से में कहा घोड़े ने चोंच की सुनिए, हम आदमी नहीं है जो गद्दारी करेंगे। 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए कि किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी के घर पलीता जल रहा है। किसी को तेल पढ़कर किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी के घर पलीता जल रहा है। करिश्मा मौलवी साहब का देखे बिना पूंजी के धंधा चल रहा है। क्या कहने मौलवी साहब का देखे बिना पूंजी का धंधा चल रहा है। मौलवी साहब का देखे बिना पूंजी के धंधा चल रहा है। 4 मिसरे हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। मुलाहजा फरमाया अभी हमारे यहाँ बिहार में इलेक्शन हुआ था वार्ड काउंसलर का। 4 मिसरे उस पर नाज़ुल पेश कर रहा हूँ कि हम आ गए हैं यहाँ, फिर कभी आएंगे नहीं। हम आगे ये अपने बिहार की बात कर रहा हूँ। हम आ गए हैं यहाँ, फिर कभी आएंगे नहीं। और बगैर वोट लिए आपसे जाएंगे नहीं। बस एक बार इलेक्शन हमें जिता दीजिए, बस एक बार इलेक्शन हमें जिता दीजिए, फिर उसके बाद कभी शक्ल दिखाएंगे नहीं। बस एक बार इलेक्शन हमें जिता दीजिए, फिर उसके बाद कभी शक्ल दिखाएंगे नहीं। 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए कि बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा, बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा,
साथी को घर बुला के हिमाकत न कीजिए। बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा, साथी को घर बुला के हिमाकत न कीजिए, वो चीनी का दाम बढ़ गया है चोंच, इसलिए चीनी का दाम बढ़ गया है चोंच, इसलिए चाय नहीं मिले तो शिकायत न कीजिए। बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा, साथी को घर बुला के हिमाकत न कीजिए, चीनी का दाम बढ़ गया है चोंच, इसलिए चाय नहीं मिले तो शिकायत न कीजिए। 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए कि बड़ा बेटा गया है मौलवी के पास पढ़ने को। क्या बात है? बड़ा बेटा गया गया है मौलवी के पास पढ़ने को, मुझे उम्मीद है एक दिन वो मुल्ला बन के निकलेगा। क्या बात है? बड़ा बेटा गया है मौलवी के पास पढ़ने को, मुझे उम्मीद है एक दिन वो मुल्ला बन के निकलेगा। मगर छोटे को सोहबत मिल गई लुच्चे लफंगों की, मगर छोटे को सोहबत मिल गई लुच्चे लफंगों की, उसे सब लोग कहते हैं कि नेता बन के निकलेगा। बड़ा बेटा गया है मौलवी के पास पढ़ने को, मुझे उम्मीद है एक दिन वो मुल्ला बन के निकलेगा। मगर छोटे को सोहबत मिल गई लुच्चे लफंगों की, उसे सब लोग कहते हैं कि नेता बन के निकलेगा। आखिरी 4 मिसरे हाजिर खिदमत कर रहा हूं। मुलाहजा फरमाए कि रोब दुनिया पे कुछ इस तरह जमा देता है, रोब दुनिया पे कुछ इस तरह जमा देता है, अपने कदमों में जमाने को झुका लेता है, और जिसको देखा न कभी हमने तिलावत करते, वो कसम खाने को कुरान उठा लेता है। रोब दुनिया पे कुछ इस तरह जमा देता है, अपने कदमों में जमाने को झुका लेता है, और जिसको देखा न कभी हमने तिलावत करते, वो कसम खाने को कुरान उठा लेता है। क्या बात है? वाह वाह। और आखिरी 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए कि मेरा दावा गलत नहीं होता, मेरा दावा गलत नहीं होता। देखना ये भी रंग लाएगा। मेरा दावा गलत नहीं होता, देखना ये भी रंग लाएगा। और आज ही रात ठीक 12 बजे, आज ही रात ठीक 12 बजे ये जो पीएम है बदल जाएगा। आप सबको मेरा सलाम है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप सभी हजरात यहाँ मौजूद हैं, हमारे पूनम जी और गैस साहब, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं इतना सा बता दूँ, वैसे मैं कवि हूँ, कवि सम्मेलन का मैं अपना काम, लेकिन आज आप लोगों के बीच में आया हूँ और कवि होने के बाद थोड़ा सा शायर होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आपने नुक्ते की बात की ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, सब मुझे ऊपर नीचे नहीं करना, आप तो बस तवज्जो दे दीजिए। दुनिया में मैं और मुझ में, दुनिया में मैं और मुझ में, दुनिया ये घूमती है, दुनिया ये मुझ में, दुनिया में मैं और मुझ में, दुनिया ये घूमती है। अशआर पढ़ता हूँ तो महफिल भी झूमती है। ये मैंने पहला मिसरा जो पढ़ा है, और अब जो मैं इसको मुकम्मल करूंगा मेरे बंद को, तो अब मेरा बंद मुकम्मल हो जाए तो आपकी तालियां भी मुकम्मल तरीके से मेरे तक पहुंचे। दुनिया में मैं और मुझ में, दुनिया ये घूमती है। अशआर पढ़ता हूँ तो, अशआर पढ़ता हूँ तो महफिल भी झूमती है।
दुनिया की शानो शौकत, दुनिया की शानो शौकत मिट्टी का ढेर लगती, हाथों से दोनों माँ जब माथे को चूमती है। दुनिया की शानो शौकत मिट्टी का ढेर लगती, दुनिया की मिट्टी का ढेर लगती। हाथ देखिए क्या कि मैंने आज ही ये शेर लिखे हैं तो मैं देख देख के पढ़ रहा हूँ, वैसे मेरी आदत नहीं बिल्कुल देख के पढ़ने की। दुनिया में मैं हूँ मुझ में, दुनिया ये घूमती है, अशियार पढ़ता हूँ तो महफिल भी झूमती है। दुनिया की शानो शौकत मिट्टी का ढेर लगती, हाथों से दोनों माँ जब माथे को चूमती है। और एक जगह हमारे जो गीतकार है उन्होंने एक जगह लिखा कि तू कवि है तो काव्य को बदनाम ना कर, मन में जो गंदगी है उसे यूं आम ना कर, और कविता जिसे तू कहता है बेटी है तेरी, चौराहे पर लाकर उसे नीलाम ना कर। जब उन्होंने ये कहा तो मेरे दिल में आएगा एक शेर आज की पीढ़ी को देना चाहिए, तो मैंने एक शेर लिखा है। हमारा हर गुनाह रब की निगाह में दर्ज होता है, हमारा हर गुनाह, हमारा हर गुनाह, हमारा हर गुनाह रब की निगाह में दर्ज होता है। जो हक मिलता हमें सच में हमें पे कर्ज होता है, जो हक मिलता हमें सच में हमें पे कर्ज होता है। हमारी हर खुशी, हमारी हर खुशी माँ बाप के साए में पलती है, तभी तो उनको खुश रखना हमारा फर्ज क्या होता बात है, वाह 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 वाह। तभी तो उनको खुश रखना हमारा फर्ज होता है। वाह वाह। और मेरे अम्मी अब्बू ने बचपन से मुझे बताया, क्योंकि मेरे अब्बू जो थे वो हिंदी के लेक्चरर थे, तो बस वही थोड़ी मेरे अंदर हिंदी की लकब है। और उसी ललक के नज़रिए से मैं आपके बीच में यहाँ हाजिर हुआ हूँ। हमारे डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी मेरे बड़े भाई साहब हैं, मैं उनकी जानिब से आपके बीच में आया हूँ। तो बचपन से मुझे सिखाया गया है कि सच बोलना चाहिए, और इस मिट्टी में, इस मिट्टी की बात है, कहते हैं कि जब हम आखिरी सांस लेते हैं, हम आखिरी सांस लेते हैं, तो जब आखिरी सांस लेने के बाद अपने वतन से दूर भी होते हैं, अपने घर पे आती है, तो ये नहीं कहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी है, मेरा अब्बू आ रही है, कहते हैं कि मेरे बेटे की मिट्टी आ रही है। जब ये बात आती है तो मैंने एक शेर लिखा है, मैं इस मिट्टी का हूँ, मुझ में बस एक यही खुमारी है। मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, इस बात का मुझे फक्र है। और मेरे अब्बा, मेरे अम्मी ने ये कहा है कि बेटा इस मिट्टी में पैदा होना बड़े फख्र की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां, और कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान। उन्होंने मुझे सिखाया है। और इस गालिब अकेडमी में आकर के अगर हम कौमी एकता की बात ना करें तो फिर इस मुशायरे का मतलब क्या है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इस बात को कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, मैं इस मिट्टी का हूं, मुझ में बस एक यही खुमारी है। मैं इस मिट्टी का हूं, मुझ में बस एक यही खुमारी है। जहन हो सकता है मेरा मगर ताकत तुम्हारी है। मैं इस मिट्टी का हूं, मुझ में बस एक यही खुमारी है। जहन हो सकता है मेरा
मगर ताकत तुम्हारी है। दया साहब, मैं फैलाऊंगा खुशबू, मैं फैलाऊंगा खुशबू हिंद की सारे जहां भर में। वतन मेरा है तो मेरी ही पहली जिम्मेदारी है। वतन मेरा है तो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तालियों से नवाज दिया। अगर ये कवि सम्मेलन में पढ़ रहा होता तो कुछ ज्यादा और इससे भी अच्छा मिल जाता, लेकिन हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए, मैं एक छोटा सा शेर आपके बीच में रखता हूँ। वो ये आज की दिल्ली को नजर करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां तक पहुंचा रहा हूं मैं। अच्छा जो कर रहे हैं उनको क्यों रोकते हो? अच्छा जो कर रहे हैं, आप सब समझ जाएंगे। अच्छा जो कर रहे हैं उनको क्यों रोकते हो? कुछ कर न पाते फिर क्यों, कुछ कर न पाते फिर भी क्यों ताल ठोक रहे हो? कुछ कर न पाते फिर भी क्यों ताल ठोकते हो? रंजिश सियासी जिससे है उससे ही निभाओ, रंजिश सियासी जिससे है उससे ही निभाओ। बेबस रियाया को तुम इसमें क्यों झोंकते हो? बेबस रियाया को तुम इसमें क्यों झोंकते हो? और एक और चीज दिल्ली को ही और एलजी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, ये है निकलना बन के सूरज तुम मगर फिर ना कभी ढलना। निकलना बन के सूरज तुम मगर फिर ना कभी ढलना। जले तुमसे जमाना पर जमाने से न तुम जलना। भले बरसों की रंजिश हो मगर राहे मोहब्बत में। भले बरसों की रंजिश हो मगर, ये मैं बोलता नहीं, लेकिन पिछले 15 दिन से दिल्ली में देख रहे हैं ना, तब मुझे ये बोलना पड़ रहा है। भले बरसों की रंजिश हो मगर राहे मोहब्बत में। दिखाए वो जरा हिम्मत तो तुम भी 2 कदम चलना। दिखाए वो जरा हिम्मत तो तुम भी 2 कदम चलना। दिखाए वो जरा हिम्मत तो तुम भी 2 कदम चलना। और आखिरी में जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं इस मुल्क की बात, जब हिंदी की बात होती हिंदी में करता हूं, लेकिन यहां पर पूरी कोशिश की है अपने को यहां पर, ये नहीं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। मैंने केवल ये कहा कि जैसा आलम है, जैसी महफिल है, उस महफिल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बोलना चाहिए, वो मैंने बोला। और आज इस मिट्टी पर खड़ा होकर, गालिब साहब की इस मिट्टी पे खड़ा होकर एक चीज, क्योंकि कल मैंने एक इंटरव्यू देखा था जनाब, उस इंटरव्यू में मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे थे कि संडे के दिन मनीष को अरेस्ट कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने जब देवांग ने कहा कि कैसे, बोले कि हमें भी हमारे सूत्रों से पता चला जैसे आपको पता चलता है। तो मैं आज हमारे मनीष जी की तरफ से मनीष जी को ये कहना चाहता हूं, मनीष जी, आपकी तरह आंखों में आंखें डालकर, आपकी तरह आंखों में आंखें डालकर बोलता हूं। राज जो तिजोरियों में बंद है रोज सरेआम खोलता हूं। और मैंने भी सिर्फ करना ही नहीं सहना भी सीखा है, तभी तो ईमान की बदौलत हर रोज कांटों पे डोलता हूं। और मैं आज शुक्रिया पूनम जी, और पूनम जी के साथ हमारे अलका जी जो कि आज सनराइज न्यूज से वहां से चल करके बिहार से यहां पर इस प्रोग्राम को देखने आई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरी में इस मुल्क के सैनिकों तक आखिरी 2 लाइन पहुंचाता हूं, क्योंकि मैं कभी भी इसके लिए नहीं रहा कि मुझे मुकर्रर मिले, मुकर्रर नहीं, मेरी बात मुकम्मल तरीके से 2 मिनट के लिए कोई सुन ले, मेरे लिए इतना ही काफी है। सुनिएगा कि खुशी के गोलियों की गूंज मां की लोरियां सुनाती है। गोलियों की गूंज मां की लोरियां सुनाती है। और ये तब सुनाती है जब वहां पर कहते हैं कि तड़पती है इधर एक मां, उधर बेटा तड़पता है।
बरसती है इधर आंखें तो उधर खून बरसता है, सिसकता है इधर सिंदूर उधर धरती सिसकती है, बिलखती है इधर राखी उधर भाई बिलखता है, मगर जब जल रहा हो दिल तो भला कौन सोता है, इधर जज्बात रोते हैं तो उधर फर्ज रोता है। जब ये बात वहां से आती है तो वहां से खत आता है, उस खत की आखिरी 2 लाइन आपके बीच में रख के फिर मैं अपनी जगह लूंगा कि गोलियों की गूंज माँ की लोरियां सुनाती है, इसीलिए मुझे मेरी माँ की याद आती है, और गोली दागने को मैं बंदूक जो उठाता हूं तो मुझे मेरी बहन की राखी याद आती है, और गोलियां उतारता हूं दुश्मनों के सीने में तो होता महसूस जैसे धारा मुस्कुराती है, और खुशी हो के गोलियां जो झेलते हैं सीने पे तो झूम कर धरती माँ सीने से लगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या कहने हैं।